चलिए भाई, आज के करंट अफेयर्स में जुलाई और जून दोनों से निकाले गए क्या है मोती सभी, यानी कि सवाल जुलाई और जून 2 महीनों से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं करंट अफेयर्स में, जैसे कि एपीएस के लिए, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा तो है नहीं कि डे बाई डे करंट अफेयर्स है, ये डे बाई डे नहीं है। ये करंट अफेयर्स कैसा है, ये आपको पढ़ना है, मंथली है, लेकिन 2-3 महीनों से एक साथ निकाल के रखा जाता है। तो इसमें क्या किया गया, जून और जुलाई से निकाला गया। पहला सवाल ये है कि 1 जुलाई की बात है ये कि जीएसटी दिवस कब मनाया गया था। तो जीएसटी दिवस अभी हाल ही में 1 जुलाई को मनाया गया। तो एक सवाल उठता है कि ये कब मनाया गया था, इसके पहले पहली बार कब, तो 1 जुलाई 2018 को। अब 1 जुलाई 2018 को पहली बार क्यों मनाया गया, क्योंकि यह जो जीएसटी एक्ट है ये वास्तव में 1 जुलाई 2017 को ही लागू किया गया था। ये है क्या, वैसे इसकी विस्तृत जानकारी कहाँ मिलेगी, संविधान में मिल सकता है आपको, जहाँ संशोधन के द्वारा आर्टिकल 279A के द्वारा इसे जोड़ा गया है, अमेंड किया गया, वहाँ आपको मिलेगी। या आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, जिसमें आप योजना को पढ़ते हैं, नीति आयोग को पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ेंगे इसे। वैसे देखा है जीएसटी की सामान्य जानकारी क्या है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। तो इतनी सी बात है। ये 2-3 सवाल यहाँ निकल सकता है। जीएसटी दिवस पहली बार कब मनाया गया, 1 जुलाई 2018 मनाया गया, तो यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा। आज पूछा कब पहली बार मनाया गया, तो 2018 पहली बार मनाया गया था। और ये कब लागू हुआ था, 2017 में, 2017। बार बार इस पर सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएसटी के ऊपर। हर बार ये पूछा जाता है कि ये कब लागू किया गया है, कई बार पूछा गया, ऐसा नहीं है। दूसरा सवाल क्या आपका है कि 4 जुलाई की बात अगर किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि हाल ही में किस देश ने 243वां आजादी दिवस मनाया है, क्योंकि अमेरिका से हमारा संबंध बहुत ही अच्छा है। जिस देश से संबंध अच्छा होता है उससे सवाल बनाया जा सकता है। तो अगर ये सवाल करता है कि हाल ही में किस देश ने अपना 247वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, आजादी दिवस मनाया है, तो वो अमेरिका, यूएस से है। तो उसकी डेट क्या है, 4 जुलाई को। अब 4 जुलाई को मनाया तो कब वो आजाद हुआ, 4 जुलाई 1776 में। और उसने अपनी बार इस 4 जुलाई 2023 को मनाया है 247वां आजादी दिवस, यानी कि अपनी स्वतंत्रता दिवस। यानी कि एक सीधी सी बात है कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हुआ था, जबकि भारत कब आजाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसको आप जानते हैं, ठीक। पहला सवाल है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इतना महत्वपूर्ण है कि आरओ, एपीएस, पीसीएस किसी से मिलना है, आरओ प्री मेंस कहीं भी टकराएगा सवाल ही, पी से भी मिल सकता है आपको। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 जो कहाँ, लालपुर कहाँ है, शहडोल, यानी एमपी का जिला है शहडोल, वहीं पर लालपुर में इसको किसने शुरू किया है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया इसका, ठीक। और आप जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था इस बार 2023 में। तो G20 कारोबारी समूह की बैठक, जिसे B20 कहा गया, कहाँ हुआ था, सूरत में किया गया था। अगला सवाल यह है कि रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, इसके माध्यम से, रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक केनरा बैंक है। कौन सा पहला सार्वजनिक बैंक, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कहाँ इकोनॉमिक करंट का है। क्या यूपीआई, रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का ऐसा कौन सा बैंक है, या पहला सार्वजनिक बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपको बताना है क्या, केनरा बैंक है, ठीक, पहला। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा आर्क ऐतिहासिक स्थल सुंदरगढ़ वन प्रभाग में मिला है, और ये इसके पहले 2 और हैं, तिरुमाला पहाड़ी, अंडमान निकोबार। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपसे ऐसा सवाल किया जाए कि भारत का सबसे बड़ा आर्क कहाँ है, तो ऑप्शन में आपको ही मिलेगा, क्योंकि ऑब्जर्व है ना ये। अगला सवाल, भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा है। 2022 में डेटा इसका जारी किया गया था और 2023 डेटा जारी किया गया था। इन दोनों को अगर देखा जाए तो 2022 को भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, और 2023 भी पूछा जा सकता है।
तो पहले आपको तेज जानना चाहिए। तमिलनाडु पहले स्थान पर है, यूपी दूसरे स्थान पर है, कर्नाटका तीसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तु निर्यात की बात की जा रही है। कौन सा ऐसा राज्य है जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात सबसे अधिक करता है? तो कौन करता है? तमिलनाडु करता है, सीधा सवाल। और यूपी दूसरे स्थान पर आता है। अगर आप यही 2022 को देखते हैं तो कर्नाटका पहले स्थान पर है और यूपी दूसरे स्थान पर है। यूपी 2023 में दूसरे स्थान पे है और 2022 में भी कहाँ है? तीसरे स्थान पे। और 2022 में जो चौथे स्थान पे था तमिलनाडु, इस बार के डेटा में क्या हो गया? तो पहले स्थान पे आ गया। यानी आपको इस वजह से याद करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो यूपी सेशन में आपको यूपी को दूसरे स्थान पे देखना पड़ेगा और तमिलनाडु को आपको यहाँ पहले स्थान चौथे स्थान पे याद रखना है, भूलिएगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से आपको तमिलनाडु को हटा दिया जाए और सवाल कैसे बना दिया जाए कि भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य है और अब यहाँ से तमिलनाडु को ऑप्शन न रखा जाए। ऑप्शन ए क्या रख दिया जाए? यूपी के समक्ष, और ऑप्शन बी रख दिया जाए कर्नाटक के सामने, और महाराष्ट्र रख दिया जाए, और डी मिला करके पश्चिम बंगाल रख दिया, किसी राज्य को रख दिया जाए, या लिख दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं। तो सवाल किसके साथ है? यूपी के साथ है। ऐसे भी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हम रट करके घूमते रहते हैं, रट के चलते हैं, लेकिन रट के कभी चलना नहीं चाहिए। आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि पहले जो शीर्ष पे होते हैं उन्हें हटा करके दूसरे स्थान पे जो होता है उसको पहले स्थान में ला करके सवाल किया जाता है। ऐसा कमीशन करता रहता है। अभी हाल ही 3 जुलाई को क्या बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है ना। तो इसमें देखा जाए तो एक सवाल बहुत अच्छा है कि प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के दिन ही क्या किसने? भारत ने भी इसका क्या कहते हैं बहुत आयोजन कई राज्यों में करवाया और अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए यहाँ के क्या कहते हैं कोई नेतागण है, उनका नाम है हर्षवर्धन सिंह, आप उनका देखते होंगे। एक ऐसे मतलब कह सकते हैं कि अयोध्या के इकलौता ऐसा समझदार और शायद बहुत पढ़ा लिखा, मैं कह दूँ पहले शब्द में तो सोचता बहुत पढ़े लिखे होंगे वो, इतनी समझ उनके अंदर है कि उन्होंने हर चौराहे पे एक फ्लैश लगवा रखा है। क्या इसी 3 जुलाई के पहले उन्होंने उसका एक अभियान चलाया था हर्षवर्धन सिंह ने अयोध्या में, क्या कि अयोध्या से प्लास्टिक बैग को बाहर कर दिया जाए। उन्होंने उसके लिए प्लास्टिक वो जो पेपर्स के होते हैं, जूट के बैग होते हैं, वो बाकायदा बंटवाते रहते हैं हर जगह मार्केट में भी। मतलब ये कहा जाए कि अयोध्या में नेता तो बहुत सारे हैं लेकिन एक समझदार नेता शायद अच्छा जो शायद जिसके अपने अंदर समझ हो, उन्होंने ऐसा शुरू करवाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भारत में मनाया गया 3 जुलाई को, जिसका कई राज्यों में अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि प्रभावशाली रहा तो कहाँ? अयोध्या में रहा है। अयोध्या में वो भी किसकी वजह से रहा है? हर्षवर्धन सिंह। अब उसको जीएस मतलब कहीं ऐसा सवाल उनका बनेगा क्योंकि स्थानीय हम आप जानते हैं उनके बारे में और नहीं तो कोई उनके बारे में नहीं जानता। ठीक, अब ये होता है कि प्लास्टिक बैग मुक्त देश कौन, पहला ऐसा देश कौन सा है जिसे प्लास्टिक बैग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है कि मेरे यहाँ प्लास्टिक बैग नहीं यूज किया जाएगा? वो कौन? न्यूजीलैंड है। ये बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए कि प्लास्टिक बैग मुक्त घोषित पहला देश कौन सा है, तो आप किसको बताएंगे? न्यूजीलैंड को बताएंगे। ठीक, और एक सवाल क्या है? हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ? नई दिल्ली में। ये सीधा सवाल है। आरओ हो चाहे पीसीएस हो, करंट के 20-25 सवाल आते हैं तो ये समझिएगा आप कि उसमें से 10-12 सवाल सीधे होते हैं, वन लाइनर होते हैं, 4-5 सवाल होते हैं जिसमें गणित चलते हैं और 2-1 सवाल ऐसे होते हैं जो कार कथन और सारण होते हैं। तो ऐसे ही सवाल सीधा से हरित हाइड्रोजन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। एक बात खास और है कि हम लोग जो करंट पढ़ते हैं इसमें सिर्फ कीवर्ड को रखा जाता है, इसमें बकवासबाजी नहीं करने की जरूरत होती है कि बहुत बार पैरा बना दिया जाए फिर उसका आंसर ढूंढिए। कीवर्ड ढूंढिएगा आप, ये कीवर्ड है, सीधे आपको दिख जाए कि हरित हाइड्रोजन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली। जैसे क्या? प्लास्टिक बैग मुक्त, सीधा न्यूजीलैंड पहला देश। मतलब जब आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक तो कौन? तमिलनाडु शीर्ष पे है, यूपी दूसरे स्थान पे है। रुपे क्रेडिट कार्ड तो सीधा कहाँ पहुंच जाओ? केनरा बैंक। ठीक है, जब भी आप करंट को पढ़िए तो कीवर्ड के सहारे पढ़ना चाहिए। पत्रिकाओं में बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया रखा रहता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना उससे हमें कोई लाभ मिलने वाला है। जिमेक्स 7वां नौसेना अभ्यास है ये, है ना, या समुद्री अभ्यास कहते हैं।
कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। ये महत्वपूर्ण क्यों है? जो थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था इंडिया और जापान के मध्य। इस बात को भूलिएगा नहीं, इंडिया और जापान के मध्य, ठीक। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्या? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यूएसए, ठीक है, 2023। भारत से बाहर, अगला सवाल क्या आपका है कि भारत से बाहर रामलीला उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया? संयुक्त अरब अमीरात, यानी कहाँ? यूएई में। ये भी अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि राम जी भी चर्चा में जाने रहे हैं। राम जी चर्चा में 2023 से हैं, अभी चर्चा में जाने वाले हैं 22 जनवरी को सबसे अधिक चर्चा में होंगे। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। अगर कोई मानव शरीर में रहेगा पुरुषोत्तम तो वही रहेंगे कब? 22 जनवरी को। तो आप समझ सकते हैं कि सवाल की कितनी महत्ता है। और यही कारण है कि रामलीला उत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? भारत से बाहर पहली बार एक इस्लामिक कंट्री जहाँ पूर्णतः शरीयत कानून जो है लागू है, उसने किसे मनाया है? उसे रामलीला उत्सव मनाया है। अब आप सोच सकते हैं, हमें अगर कहा जाए कि हम किसी इस्लामिक त्योहार को मनाना चाहें तो हम नहीं मनाएंगे, लेकिन उन लोगों ने किसे मनाया है? रामलीला, राम के चरित्र का गुणगान किया। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। समझ गया? तो भी बताना नहीं। तो इसमें सवाल महत्वपूर्ण कुछ बहुत ही अच्छे हैं। ये कहा जाए कि बोर्ड से एक क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में मिल ही सकता है, इन दोनों में से कहीं भी जितना लिखा है एक क्वेश्चन कंफर्म। अब तो बचा कुछ 2-3 सवाल आपके पास और है। क्या भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS ट्रेन कौन सी है? नमो भारत। अभी आप जानते हैं कि कल ही 6 ट्रेनों का जो है उद्घाटन कर दिया गया अयोध्या में, और अयोध्या से भारत के हर कह सकते हैं जंक्शन या उसके रेलवे जोन पर जाने वाली ट्रेनों की संख्या 1000 होने वाली है। यानी कि हर जोन से ट्रेन, और देखा जाए अयोध्या को कनेक्ट करने के लिए कम से कम 1 साल तक 1000 ट्रेनें यहाँ रन करने वाली है। तो उसी में से एक ट्रेन कौन सी है? नमो भारत भी। इस बात को जानिए, उसी में से एक है। अब एक कह सकते हैं कि जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पे है ट्रेनें चलेंगी, उनकी स्पीड बहुत ही अधिक होगी, है ना। आप कह सकते हैं कम से कम जहां आपकी यात्रा 6-7 घंटे की होती है वो 2.5 घंटे और 3 घंटे की हो जाएगी। यानी 50% का जो टाइम आपका होता है वो माइनस कर जाएगा। अब ये सारी बातें जितना आप पढ़ते हैं, अगर देखा जाए या हम करंट जो भी पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें रियल में जानते किसके लिए है? ये इस देश में जो अपर क्लास है उसी के लिए है। जो लोअर क्लास में है वो उनके लिए ये सारी चीज़ें कुछ बहुत मतलब नहीं है। उनके लिए भारत में प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना चल रही है, वही है, बाकी कुछ नहीं है। वो खाद्यान्न योजना और किसान सम्मान निधि, ये कुछ योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। बाकी इन सब का लाभ लेने के लिए आपको एक बात सोचना होगा, नमो भारत में सवारी करनी है तो नमो भारत में सवारी करने के लिए बोरिया लाद करके चूरा और भूजा भर करके नहीं चल सकते। उसमें अगर चलना है तो फिर वही है ना कि आपके पास VIP में सही। एक बहुत अच्छी बात है, आप जानिए कि 25 नवंबर का ये करंट है। मैंने कहा था कि आपको मैं जून और जुलाई को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि कई महीनों से जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उन्हीं को मैं ला के रखता हूँ। मेरा टारगेट ऐसा नहीं है कि आपको 10 करंट पढ़ा दिया जाए 1 मंथ का, ऐसा कुछ नहीं। मेरा टारगेट ये है कि आप जो भी करंट पढ़ रहे हैं उस कई जहाँ जहाँ सवाल बन सकते हैं, यानी 6 मंथ, यानी कि आप जून से लेकर के कहाँ तक, जनवरी तक का जहाँ जो सवाल निकल सकता है उससे आप बनाते चले जाइए, जिससे 20-22 सवाल जो भी आता है आरओ में वो मिल जाए। पीस में कम से कम 30 से 35 सवाल आते हैं, वहाँ मिल जाएंगे। APS में 4-10 सवाल आएंगे, वहाँ मिल जाएंगे। एक अच्छा सवाल है यूपी संबंधित, क्या नॉनवेज डे, मांस रहित दिवस, नॉनवेज डे मनाने वाला भारत कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। इसका है उत्तर प्रदेश। 25 नवंबर को मनाया इसने। और क्यों मनाया? क्योंकि यहाँ एक साधु थे, साधु तीयर वासवानी, उन्हीं की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया है कि हम 25 नवंबर को क्या नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं यूज करेंगे भाई, मांस नहीं खाएंगे, जो खाते हैं वो भी छोड़ दें। क्या है ये? किसकी अपील है? ये अपील है इस राज्य के
सीएम की अपील है। वो जानते हैं कि अधिकतम लोग क्या करते हैं, सब मतलब देखा जाए जितने भी हैं कहने के लिए तो सभी के मस्तिष्क पे चंदन होता है और हाथों में माला होता है, बहुत घुमाते रहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 90% लोग कहाँ मिलते हैं। वासवानी की जयंती 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश में क्या नामजद मनाया गया है। अगला सवाल क्या, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, यानी कि पहला भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली। जिसके आगे पहला लिखा होता है वो सबसे भी महत्वपूर्ण होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 9वां कहाँ मनाया जाएगा, 2024 में हरियाणा मनाया जाएगा। बस इतनी सी बात है, इतना करें जितना आपको मिला है इसमें से ये मान के चलिए कि 1 से 2 कहा जा सकता है या 4 भी कह दिया जाए तो कम ही है, क्योंकि कलेक्टेड हैं, ये कहीं ऐसे नहीं मिलेंगे। आप अगर ये सोचें कि कहीं जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे, अगर जब तक आप कई मंथ की बुक्स को नहीं खंगालेंगे तब तक इस तरीके से सेटअप नहीं कर पाएंगे। और ये तभी संभव है जब आप कई मैगजीन को पढ़ते हैं, तभी हो सकता है, नहीं तो ये नहीं हो सकता है करंट अफेयर। बाकी आप जहाँ मन के वहाँ पढ़िए, 1-1 घंटे का वीडियो देखिए, 12-12 घंटे का वीडियो देखिए, उससे कुछ नहीं हो सकता है। ना उन्होंने एग्जाम दिया है और ना उन्हें करंट का अनुभव, ना उन्हें इस बात का अनुभव भी कहा सवाल बनेगा। अगर सारी मैगजीन किसी को पढ़ा ही दिया जाए तो सवाल तो मिल ही जाएगा, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम जितना आप करंट देंगे वो कर रहेंगे कि हाँ एक अनुमानित है कि जो कमीशन के पैटर्न पर है कि कमीशन ऐसे सवाल बनाता है ना। फिर इसको आप नोट कर लीजिए, पढ़िए।